नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में हिंदी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सभी रचनाएं पूछेंगे। जो जहां भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, दीपशिखा किसकी रचना है? तो दीपशिखा सुमित्रा नंदन पंत की है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है, निराला की है, महादेवी वर्मा की है। तो दीपशिखा महादेवी वर्मा की है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। तो थोड़ा फास्ट करेंगे। चितंबरा किसकी रचना है? रामधारी दिनकर की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है, बाल कृष्ण भट्ट नवीन की है। तो चितंबरा सुमित्रा पंत जी की है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जितनी नावों में उतनी बार। तो जितनी नावों में उतनी बार रचना किसकी है? अज्ञेय की है, धर्मवीर भारती की है, शमशेर बहादुर सिंह की है, कमलेश्वर की है। तो अज्ञेय, ये अज्ञेय जी की है, तो बी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। कितनी नावों में कितनी बार। विश्वमेधम किसकी रचना है? तो ये भातेंद्र हरिश्चंद्र जी की है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। पृथ्वीपुत्र तो किसकी रचना है? पृथ्वीपुत्र तो सरदार पूर्ण सिंह की है, अज्ञेय की है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है, हरिकृष्ण प्रेमी की है। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल की है पृथ्वीपुत्र, तो सी वाला ऑप्शन सही है। वेलगा से गंगा किसकी रचना है? तो वेलगा से गंगा राहुल सक्रात्यान की है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं और गुलाब सरदार पूर्ण सिंह की, रामवृक्ष बेनीपुरी, नागार्जुन धूमिल। तो ये गेहूं और गुलाब किसकी है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अकरावट किसकी रचना है? तो अकरावट किसकी रचना है? तो अकरावट जायसी की है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो सही है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी ये सूरदास जी की है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। सूरदास जी की साहित्य लहरी रचना है। चिंतामण किसकी रचना है? तो चिंतामण ये रामचंद्र शुक्ला जी की है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। चिंतामण किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ला जी की है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, नदी के द्वीप। तो नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप अज्ञेय जी की है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीर की रचना है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। बीजक कबीर की रचना है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। सूर सागर किसकी है? तुलसी जी की है, सूर की है, केशव की है, रसखान की है। तो सूर सागर सूरदास जी की है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम बुरे नहीं थे ये किसकी रचना है? तो हम बुरे नहीं थे मणिका मोहिनी की है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। और रामायण किसकी रचना है? तो वाल्मीकि जी की है, और रामचरितमानस तो तुलसी जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। राग गोविंद किसकी रचना है? तो राग गोविंद मीराबाई की है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। राग गोविंद किसकी रचना है? तो मीराबाई की है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचना है, तो ए वाला ऑप्शन सही है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। साकेत किसकी रचना है?
तो साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। साकेत किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो ये बिहारी दास की है, क्योंकि एक ही बिहारी सतसई लिखी है बिहारी के द्वारा। तो डी वाला ऑप्शन सही है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। तितली किसकी रचना है? तो तितली रामत्य प्रसाद की है, राम प्रसाद जी की है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। झूठा सच किसकी रचना है? तो झूठा और सच किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है। तो सी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान तो मुंशी प्रेमचंद की है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। भारत भारती किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। रंगभूमि किसकी रचना है? तो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की है रचना। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही है। यामा किसकी रचना है? तो यामा ये महादेवी वर्मा की है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो किसकी रचना है यामा? महादेवी वर्मा जी की है। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी दिनकर की रचना है। तो डी वाला ऑप्शन सही है उर्वशी के लिए भी। तो किसकी रचना है? रामधारी दिनकर की रचना है। बलचमना किसकी रचना है? तो ये नागार्जुन जी की है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। आधा गांव की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो आधा गांव किसके द्वारा लिखी गई है? तो राही मफहूम प्रजा के द्वारा लिखी गई है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूले बिसरे चित्र, तो भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? तो ये भगवती शरण शर्मा की है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। निर्मला किसकी रचना है? तो निर्मला मुंशी प्रेमचंद की है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। सुनीता किसकी रचना है? तो सुनीता जैनेन्द्र की है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। सुनीता किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र की रचना है ये। चंद्रकांता किसकी रचना है? तो चंद्रकांता वृंदावन लाल शर्मा की है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है। वृंदावन लाल की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुरुक्षेत्र महावीर शरण के द्वारा लिखी गई है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जो इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो गीतांजलि किसकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारत दुर्दशा तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। तो सी वाला ऑप्शन सही है। सुजान सागर किसकी रचना है? तो सुजान सागर किसकी रचना है? तो घनानंद की है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। 11 वर्ष का समय, तो 11 वर्ष का समय किसकी रचना है ये? तो ये रामचंद्र शुक्ला की है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। किसकी 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ला की है। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिएगा सभी लोग। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा।